श्री गजानन हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस पावन सावन माह की अद्भुत व्रत कथा में। सावन का महीना केवल जल हरियाली और वर्षा का समय नहीं है, यह है भोलेनाथ की कृपा पाने का अवसर। और इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक चमत्कारिक व्रत कथा, जो केवल कथा नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम, तप और शिव आशीर्वाद की अद्वितीय धारा है। तो आइए, बैठिए, श्रद्धा से मन में ले ओम नमः शिवाय का स्मरण और चले उस दिव्य यात्रा पर जहां सावन सोमवार की कथा से जीवन में होगा बदलाव। प्रिय भक्तजनों, श्रावण मास, जिसे सावन भी कहते हैं, हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्य और पवित्र माना गया है। यह माह विशेषता भगवान शिव की उपासना के लिए समर्पित होता है। इस माह में प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालु विशेष रूप से व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और कथा सुनते हैं। इस व्रत की प्रमुख विशेषता यह है कि यह न केवल पुण्यदायी है बल्कि जीवन में सुख, सौभाग्य और शिव की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग भी है। सावन सोमवार की व्रत कथा केवल एक भक्त की श्रद्धा की गाथा नहीं, बल्कि यह आत्मा विश्वास, नारी शक्ति, प्रेम और तपस्या की ऐसी दिव्य कथा है जो युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी। कथा का आरंभ प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक थे, किंतु निर्धनता के कारण जीवन कठिनाई से व्यतीत होता था। उनके घर में 3 कन्याएं थीं, गंगा, गौरी और उमा। तीनों सुंदर, गुणवान और धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। माता पिता की चिंता थी कि कन्याओं का विवाह कैसे होगा, क्योंकि ना उनके पास धन था, ना कोई सामाजिक अधिकार। एक दिन उनकी माँ मंदिर में एक वृद्धा से मिली। वह वृद्धा अत्यंत तेजस्वी और शांत दिख रही थी। उसने कहा, हे माता, यदि आपकी कन्याएं भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहें तो सावन मास में सोमवार व्रत करें। शिव जी स्वयं उनकी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। माँ घर लौटी और तीनों पुत्रियों से यह बात कही। सभी कन्याएं व्रत रखने के लिए तैयार हो गईं। व्रत की शुरुआत पहले सोमवार से ही तीनों बहनों ने व्रत आरंभ किया। वे प्रातः स्नान कर सफेद वस्त्र धारण करती, पास के शिव मंदिर जाती और वहां शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भस्म और फूल चढ़ाती। वे दिन भर उपवास करती और संध्या को आरती और कथा करती। पहला, दूसरा और तीसरा सोमवार तो सरलता से बीता, किंतु चौथे सोमवार को एक विचित्र बात हुई। छोटी बहन उमा ने स्वप्न में भगवान शिव को देखा। वे बोले, उमा, तुमने अत्यंत श्रद्धा से मेरा व्रत किया है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक ऐसा वर मिलेगा जो न केवल धर्मात्मा होगा बल्कि सच्चा प्रेमी और जीवन साथी भी। सुबह उमा ने यह बात अपनी माँ को बताई। माँ ने उसे ईश्वरीय आशीर्वाद माना और सभी को धन्यवाद दिया। विवाह प्रस्ताव कुछ ही दिनों बाद पास के राज्य से एक राजा का संदेश आया। उनके राज पुरोहित ने स्वप्न में देखा था कि राजा को एक विशेष कन्या से विवाह करना चाहिए जो सावन सोमवार का व्रत करती हो और शिव भक्त हो। खोजबीन के बाद ब्राह्मण की तीनों बेटियों की बात सामने आई। राजा स्वयं वेश बदलकर ब्राह्मण के घर पहुंचा और तीनों बहनों की परीक्षा ली। केवल उमा ने ही उसे पहचाना कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं कोई महान आत्मा है। राजा ने उमा से विवाह का प्रस्ताव रखा और ब्राह्मण परिवार के लिए यह जैसे स्वर्ग का वरदान बन गया। बहनों का ईर्ष्या गंगा और गौरी को यह सहन नहीं हुआ। वे सोचने लगी कि हमने भी व्रत किया, फिर केवल उमा को ही यह सौभाग्य क्यों मिला। धीरे धीरे उनके मन में ईर्ष्या, भ्रम और कलुषता घर कर गई। विवाह के बाद उमा अपने पति के साथ राजमहल चली गई। उसका जीवन सुखमय था। वह हर सोमवार को शिव पूजन और व्रत करना नहीं भूलती। उसका पति भी उसका सम्मान करता और उसे देवी तुल्य मानता था। संकट की घड़ी, एक दिन युद्ध का संदेश आया। राजा को सीमांत प्रदेश पर युद्ध के लिए प्रस्थान करना पड़ा। उमा ने पति को शुभकामनाएं दी और शिव की शरण में स्वयं को समर्पित कर दिया। उसने यह संकल्प लिया कि जब तक उसका पति सकुशल लौट न आए वह प्रत्येक सोमवार को निर्जल व्रत रखेगी। वह प्रातः 4 बजे उठती,
स्नान कर शिवलिंग पर अर्घ्य देती, मंत्रों का जाप करती और रात तक भूखी प्यासी रहकर केवल शिव की आराधना करती। इस बीच गंगा और गौरी ने राज्य में अफवाह फैलाई कि राजा युद्ध में मारा गया है। यह बात उमा तक भी पहुंची, लेकिन उसने विश्वास नहीं खोया। उसने शिव जी से कहा, हे भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मेरी प्रार्थना में भक्ति है, शक्ति है, तो मेरे पति को जीवन अवश्य मिलेगा। चमत्कार। उसी रात उमा को स्वप्न आया। शिव जी प्रकट हुए और बोले, उमा, तुम्हारी निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। कल प्रातः तुम्हारा पति सकुशल लौट आएगा। और सचमुच अगले दिन प्रातः उमा के द्वार पर उसका पति खड़ा था। स्वप्न स्वस्थ, प्रसन्न और तेजोमय यह देखकर पूरी नगरी में हर्ष और लहर दौड़ गई। लोगों ने उमा की भक्ति और शिव की कृपा का गुणगान किया। अंततः राजा ने पूरे नगर में शिव मंदिर निर्माण करवाया और उमा को राजमाता के समान सम्मान दिया। गंगा और गौरी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वे भी सच्चे मन से व्रत करने लगी। तब से सावन सोमवार व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रतों में स्थान मिला। यह व्रत केवल पति की दीर्घ आयु और उत्तम वर के लिए ही नहीं, बल्कि संतान सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। प्रिय भक्तजनों, अब जानते हैं श्रावण सोमवार की व्रत विधि। नंबर 1, प्रातः स्नान कर सफेद या हरे वस्त्र पहने। शिवलिंग को गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पंचामृत स्नान कराएं। बेलपत्र, धतूरा, आक, कमल, सफेद फूल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। दिन भर व्रत रखें। फलाहार करें या निर्जल रहें। संध्या समय दीप जलाकर शिव चालीसा या आरती करें। अंत में व्रत कथा पढ़ें और परिवार के साथ साझा करें। प्रिय भक्तजनों, योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। पति की दीर्घ आयु और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दरिद्रता और संकटों से मुक्ति मिलती है। शिवलोक या मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, जो भक्त सच्चे मन से सावन सोमवार व्रत को करते हैं, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह व्रत केवल आध्यात्मिक साधना ही नहीं, एक आत्मिक ऊर्जा का जागरण। प्रिय भक्तों, उमा की भक्ति और तपस्या से प्राप्त फल ने केवल उसके जीवन को नहीं, बल्कि पूरे नगर को भक्तिमय बना दिया। राजा ने घोषणा की कि नगर में हर सावन सोमवार का विशेष शिव आराधना, कथा और भंडारा होगा। मंदिरों में शिव नाम का कीर्तन होने लगा। स्त्रियां बेलपत्र के साथ व्रत करती। पुरुष व्रत कथा सुनते और संयम का पालन करते। उमा एक आदर्श नारी बन गई। वह राजमाता होते हुए भी अत्यंत विनम्र थी। राजा की विजय के पीछे उसका विश्वास था। भक्तों, यह कथा केवल चमत्कार नहीं, बल्कि यह बताती है श्रद्धा और संकल्प से असंभव भी संभव हो सकता है। उमा की तरह जिसने भी सावन सोमवार को पूर्ण श्रद्धा से किया, उसे अपने जीवन में कभी कमी नहीं रही। प्रिय भक्तजनों, सावन में शिव की पूजा करने से काल का भय समाप्त होता है। जो स्त्री यह व्रत करती है, वह अखंड सौभाग्यवती होती हैं। यह व्रत कष्टों को हरता है, मन को शुद्ध करता है और जीवन को पवित्र बनाता है। सावन सोमवार व्रत का लोक विश्वास। बेटी की शादी नहीं हो रही, सावन सोमवार व्रत करें। पति बीमार है या साथ नहीं दे रहा है, तो शिव को पति रूप मानकर पूजन करें। संतान नहीं हो रही है, व्रत कथा के साथ नंदी पर चढ़ावा चढ़ाएं। कर्ज या दरिद्रता है, हर सोमवार को शिव को सफेद चंदन चढ़ाएं। प्रिय भक्तों, कृष्णा नाम की एक स्त्री अपने छोटे बेटे के साथ झोपड़ी में रहती थी। पति की मृत्यु के बाद संसार से निराश हो चुकी थी। एक दिन उसे किसी ने बताया, यदि तुम सावन सोमवार का व्रत रखो तो भगवान शिव तुम्हारी सहायता करेंगे। कृष्णा ने केवल एक बेलपत्र से शुरुआत की। उसने कहा, हे शिव, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरी भावना सच्ची है। उसने पूरे महीने सोमवार का व्रत किया और चौथे सोमवार को गांव के मंदिर में एक तांत्रिक ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसी क्षण मंदिर
का घंटा अपने आप बजने लगा और मंदिर की मूर्ति से शिव के नेत्रों से जल गिरने लगा। लोगों ने इसे चमत्कार माना। गांव के जमींदार ने उसे घर, खेत और बेटा पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। प्रिय भक्तों, जो श्रद्धा से व्रत कथा सुनता है वह जन्म मरण के पापों से मुक्त हो जाता है। जो इसे दूसरे को सुनाता है उसे वही फल प्राप्त होता है जो अश्वमेध यज्ञ से होता है। प्रिय भक्तों, शिव पार्वती संवाद। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, यह व्रत किसे करना चाहिए? शिव जी ने उत्तर दिया, जो सुख, प्रेम, संतान, धन, प्रतिष्ठा और मेरे साथ अनंत काल तक एकत्व चाहता है उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब आइए एक कथा और श्रवण करते हैं। पुराने समय में एक गांव में सीता नाम की एक स्त्री रहती थी। वह अपने पति और 2 बच्चों के साथ बहुत साधारण जीवन जीती थी। उसका पति एक गरीब बढ़ई था और दिन भर मेहनत करने के बाद भी घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता था। सीता का जीवन संघर्षों से भरा था। कभी अन्न की कमी, कभी बच्चों की बीमारी, कभी ऋण का दबाव। परंतु एक बात जो उसमें अडिग थी वह थी उसकी शिव भक्ति। सीता और सावन सोमवार का व्रत। एक दिन गांव की बुजुर्ग महिला ने उसे कहा, बेटी, सावन का महीना आ रहा है। अगर तुम सच्चे मन से सोमवार को व्रत रखो और भगवान शिव की आराधना करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सीता ने व्रत का संकल्प लिया। उसने कहा, मेरे पास सोना नहीं, मिठाई नहीं, दूध तक नहीं, लेकिन मेरा मन शिव को अर्पित है। वह हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और ओम नमः शिवाय का जाप करती। दिन भर उपवास करती और शाम को दीपक जलाकर आरती गाती। तीसरे सोमवार को उसका पति बीमार पड़ गया। उसके बाद उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे। बच्चों ने भूख से रोना शुरू कर दिया। सीता ने सबको समझाया और खुद मंदिर चली गई। वहां जाकर उसने शिव से कहा, हे भोलेनाथ, तुम त्रिलोक के स्वामी हो और मैं तुम्हारी दासी। मेरा परिवार तुम्हारी शरण में है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस रक्षा करो। वह रात भर मंदिर में रही, बिना खाए पिए शिवलिंग की सेवा करती रही। सुबह जब वह घर लौटी तो देखा कि उसके दरवाजे पर एक साधु खड़ा था। साधु ने कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा? सीता ने अपने घर की अंतिम रोटी और बचा हुआ पानी साधु को दे दिया। साधु ने आशीर्वाद दिया, हे कन्या, आज से तेरे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होगी। तूने जो शिव को समर्पित किया वह तेरे लिए वरदान बन गया। जैसे ही साधु चला गया, एक ग्रामीण दौड़ता आया। एक धनिक व्यक्ति का मकान गिर गया। उसे बढ़ई की आवश्यकता थी। सीता के पति को काम मिल गया और इतना पैसा मिला कि पूरा कर्ज चुक गया और बच्चों के लिए अच्छे वस्त्र और अन्न आ गया। प्रिय भक्तों, अगले सोमवार को सीता को स्वप्न आया। उसमें भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। शिव बोले, सीते, तूने जिस भाव से मुझे पूजा वह दुर्लभ है। तुझमें लक्ष्मी जैसी त्याग और पार्वती जैसी शक्ति है। आज से तुम्हारा जीवन कभी अभाव में नहीं रहेगा। सुबह होते ही गांव के प्रधान ने सीता के घर जाकर प्रस्ताव दिया, तुम गांव की महिला समिति के अध्यक्ष बनो और जरूरतमंदों की सहायता करो। अब वह लोगों की सेवा भी करने लगी। प्रिय भक्तों, श्रद्धा धन से नहीं मन से होती है। सीता ने जो भाव अर्पण किया वही शिव को सबसे प्रिय था। प्रिय भक्तों, यह कथा से सिद्ध होता है कि कठिन समय में भी विश्वास मत खो। शिव की कृपा तभी मिलती है जब भक्ति परीक्षा में सफल होता है। प्रिय श्रोताओं, भाग से किया गया पूजन ही सबसे बड़ा हवन है। सावन में शिव का स्मरण जीवन में प्रकाश बनता है। भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें जरूर बताएं आपको यह कथा कैसी लगी। धन्यवाद।